नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिपीडिया पर। दोस्तों, जैसे कि हम आपके लिए अलग-अलग प्रकार की तैयारी करवाते हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्री बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो पुराने साल का क्वेश्चन पेपर है वो कैसे आया है, किस पैटर्न में आया है, वो हम आप आज को बताने जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी 2022 में बीएड करना चाह रहे हैं, यह वीडियो एक बार ज़रूर देखिए। आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और अभी आने वाले एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्री बीएड में, अच्छे अंक आने के फ़ायदे क्या होंगे और क्यों हम अच्छे अंक ला के अच्छे रैंक लाएं, और बीएड करने के लिए फ़ीस लगभग कितना होगा। ये सब चीज़ में हम आज विशेष डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हम अभी इसके वीडियो के जस्ट बाद पूरा सीटेट और प्री बीएड का ही प्रिपरेशन कराने वाला है आपको इस चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी वीडियो आपके पास मिलते जाता है उसको वॉच करते जाइए। आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना करिए आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा रैंक दिलाएं, ताकि आपको अच्छा से कॉलेज मिले और आपका फ़ीस भी उतना ही कम रहे। तो दोस्तों, चलो देखते हैं कि लास्ट इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा पूछा गया। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ प्री बीएड परीक्षा 7/6/2018 का प्रश्न पत्र जो आपके सामने दिख रहा है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पिछले बार पूछा गया है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो पैटर्न है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भाग एक में आप देखेंगे जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सामान्य मानसिक योग्यता का। किसका रहेगा? सामान्य मानसिक योग्यता। और यह टोटल 30 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा? 30 अंक का जो प्रश्न रहेगा वो सामान्य मानसिक योग्यता का रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे भाग टू, इसके आगे मैं बताऊंगा इसी चीज़ में। भाग टू रहेगा सामान्य, भाग टू जो रहेगा वो रहेगा सामान्य ज्ञान का। किसका रहेगा? सामान्य ज्ञान का, है ना। सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन रहेगा वो भाग टू में रहेगा। इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, तो ये आपके 50 नंबर हो गए। उसके जस्ट बाद जो भाग थ्री रहेगा वो रहेगा शिक्षण अभिरुचि, जो आप बीएड में पढ़ेंगे, है ना। शिक्षण अभिरुचि, ये 30 नंबर का 30 प्रश्न आएगा आपके प्री बीएड में। तो ये हो गया 50 पहले हुआ, है ना। अब इसमें मिला देते हैं 30, तो 50 और 30 हो गया 80 नंबर। अब बचे 20 नंबर। तो जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका हिंदी और अंग्रेजी से। तो सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी से जो क्वेश्चन रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा। और सेम उसी प्रकार से जो सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य अंग्रेजी, उससे भी आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके प्रश्न पत्र में 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको क्वालिफाई करने के लिए ऐसा कोई मिनिमम मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोशिश ये करना है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। याद रखिएगा, माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अभी तक तो जो था उसमें माइनस मार्किंग नहीं, लेकिन हो सकता है इस बार हो जाए। लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल में एक बार अपने प्रश्न पत्र को पढ़ लीजिएगा कि माइनस मार्किंग है कि नहीं है। वैसे जहाँ तक मुझे जानकारी है माइनस मार्किंग नहीं रहता था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर माइनस मार्किंग होगा तो 1/4 होगा। 1/4 मतलब आपका 1/4 का मतलब होगा, 1/4 का मतलब होगा कि आपका 4 क्वेश्चन गलत होगा तब 1 नंबर कटेगा। तो आप इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करिए, अगर आपको 60% से ऊपर लग रहा है वो क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्क्स का ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं भाग एक, भाग दो, भाग तीन और भाग चार की ओर। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है इंडिया मैथ्स मस्ती। इंडिया मैथ्स मस्ती, है ना। उसमें
ये जो भाग 1 है सामान्य मानसिक योग्यता, उसका हमने पूरे अच्छे से पूरा डिटेल में भाग 1 को करवाया है। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। आप वहाँ से भाग 1 को पूरा रीजनिंग है ना, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है उसको मैंने पूरा वहाँ पे कराया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं भाग 2 में। भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। भाग 1 के लिए आपको इंडिया मैथ्स मस्ती के यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए चलते हैं हम सीधा सीधा भाग 2। भाग 2 हमारा है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जो हमारा 20 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं सामान्य ज्ञान की ओर। ये है हमारा भाग 2 सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक जो था वो था सामान्य मानसिक योग्यता का क्वेश्चन था। तो हम यहाँ पे 30 से लेके 50 तक का क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में करेंगे, टोटल 20 प्रश्न। उसके बाद भाग 3 में चलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का प्रावधानित है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीशों हैं, उन पर महाभियोग भारत के संविधान के लिए किस अनुच्छेद का प्रावधानित है। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ सीधा सीधा। ऑप्शन नंबर सी 124 का 4। ठीक है, ये अनुच्छेद क्या है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग भारत के संविधान के लिए क्या है, प्रावधानित है। तो याद रखिएगा 124 का 4, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाता है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज़ ए करेक्ट आंसर, क्योंकि जो अनुच्छेद 3 है उसमें ये ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत के संविधान भाग 3 में संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो भारत के जो संविधान भाग 3 है उसमें संपत्ति का अधिकार के बारे में डिटेल में दिया गया है ना। तो इससे किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 44वें संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, 44वें नंबर का जो संशोधन हुआ उसमें भारत के संविधान भाग 3 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको संशोधन करके हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे हम देख लेते हैं, भारत के निक्षेप को गहराई के आधार पर ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे बोला महासागरीय निक्षेप। महासागरीय निक्षेप को गहराई के आधार पर, गहराई मतलब जो ज़्यादा गड्ढा है उसके आधार पर ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो देखो यहाँ पे दिया है, नीली पंख, लाल मृत्तिका, चूना प्रधान और लास्ट है सिलिका प्रधान पदार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले हम मैच कर लेते हैं कि सबसे ऊपर क्या रहेगा। सबसे ऊपर रहेगा आपका नीली पंख। ठीक है, आप यहाँ पे याद रखिएगा सबसे ऊपर क्या रहेगा, नीली पंख, पहला नंबर पहले में आएगा। उसके बाद रहेगा तीसरा नंबर का चूना प्रधान पदार्थ, फिर इसके बाद रहेगा दूसरा नंबर लाल मृत्तिका और लास्ट में क्या रहेगा, सिलिका प्रधान। तो आप देख लीजिए यहाँ पे पहला तीसरा उसके बाद दूसरा है ना, तो पहला तीसरा दूसरा चौथा। तो देखिए पहला तीसरा दूसरा चौथा किस में दिख रहा है, ये इसमें दिख रहा है, पहला तीसरा दूसरा चौथा है ना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। सबसे पहले लगेगा नीली पंख, दूसरे नंबर पर रहेगा लाल मृत्तिका, तीसरे नंबर पर रहेगा चूना प्रधान पदार्थ और चौथे नंबर पर रहेगा सिलिका प्रधान पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 2018 में विश्व का सबसे खुश देश कौन सा है। खुश मतलब सबसे ज़्यादा हैप्पी देश कौन सा है 2018 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है सबसे हैप्पी देश है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला देश फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अच्युताश्म और निश्चुताश्म पाया जाता है। अच्युताश्म और निश्चुताश्म पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुटुमसर की गुफा में। कहाँ पाया जाता है, कुटुमसर की गुफा में। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37।
एनीमिया रोग किसके द्वारा होता है? एनीमिया रोग किसके द्वारा होता है? आयरन की कमी से होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? आयरन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, गांधी प्लान किससे संबंधित है? गांधी प्लान किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, जॉन मथाई, एच विश्वरैया, श्री मन्नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो 38 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री मन्नारायण, मन नारायण। ठीक है, इसका सब पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित CRR कैश रिजर्व रेशो का पालन कर निम्नलिखित में से किस बैंकों की आवश्यक है? किस बैंकों के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी व्यावसायिक बैंक, जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं उसके लिए ये आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ पे है? जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, पारादीप पोर्ट कहाँ स्थित है? पारादीप पोर्ट कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा की 10+2+3 पद्धति का आरंभ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कोठारी आयोग द्वारा, मुदलियार आयोग द्वारा, और देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन। यहाँ से देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1998 द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, शांति निकेतन की स्थापना की गई। शांति निकेतन की स्थापना की गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किस द्वारा की गई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता विकास के लिए निम्नलिखित थीम में से कौन अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं पहले ऑप्शन, उच्च शिक्षा संस्थानों को श्रेणीबद्ध रैंकिंग करने के लिए। ठीक है, ये सही है। ये दूसरा, समाज से उच्च शिक्षा को जोड़ने के लिए, ये भी सही है। तीसरा, शोध तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अंगा किस महाजनपद का राजधानी था? अंगा जो है चांपा है ना, चांपा की जो महाजनपद है उनकी राजधानी है। ठीक है, राजधानी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, 19वीं शताब्दी में दूसरे भाग में कुकी विद्रोह किसके संबंधित था? तो जो कुकी विद्रोह है वो त्रिपुरा से संबंधित था। किससे संबंधित था? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, त्रिपुरा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, बेलूर का चैन्यकेशवा मंदिर किसके संबंधित है? बेलूर का चैन्यकेशवा मंदिर किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, होयसला। किससे संबंधित है? होयसला से संबंधित, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिक का जनक कहा जाता है इसमें ग्रेगर मेंडल को। किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, श्रीहरिकोटा क्या है? श्रीहरिकोटा क्या है? एक उपग्रह परीक्षण केंद्र है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे है, एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र क्या है? श्रीहरिकोटा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, स्कूल शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई? तो किस संस्था द्वारा लागू की गई है? SCERT। ठीक है, किसके द्वारा लागू की गई है? SCERT, स्कूल शिक्षा के लिए, याद रखिएगा SCERT। इसका फुल फॉर्म होता है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र। ठीक है, SCERT जैसे NCERT होता है वैसे ही क्या होता है? SCERT। SCERT राज्य स्तर के लिए होता है। ठीक है, और जो NCERT है वो पूरे देश के लिए होता है, पूरे देश में लागू होता है, और SCERT राज्य के अंदर के स्कूल में लागू होता है, याद रखिएगा। अब अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 51। जो क्वेश्चन नंबर 51 है भाग 3, भाग 3 से आपको टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं फटाफट इसको भी।
प्रश्न क्रमांक 51 आपके सामने है। छात्रों के आवेग का दमन करने से संभवतः ए वे अनुशासन मानने लगते हैं, बी नंबर दिया है उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, सी दिया है उसकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, और ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि से आता है तो इसके लिए एक आसान सा और सस्ता तरीका ये है कि आप कोशिश करिए कि जो भी हम आंसर दे रहे हैं वो बच्चों की भलाई के लिए हो, बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से मतलब बच्चों के पक्ष में ही वो बात जाना चाहिए, उसके विपक्ष में बात नहीं जाना चाहिए, चाहे इसके लिए शिक्षक को कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। तो अब आप जब भी आंसर देंगे तो आप बच्चों के पक्ष में देंगे, बच्चों के भलाई को देखते हुए उसके पक्ष में आंसर देंगे, तो आपका आंसर 100% सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, क्योंकि ए पूछा है वे अनुशासन मानने लगते हैं। भाई आवेग का दमन करेंगे, तो आवेग का दमन करेंगे ज़रूरी नहीं कि वो अपने अनुशासन का पालन करेगा, है ना। उसमें क्या हो सकता है, विद्रोह की भावना पनपने लगती है। हम जितना ज़्यादा बच्चों को डराएंगे धमकाएंगे उसमें भी क्या होगा, विद्रोह की भावना पनपने लगेगी। दूसरा नंबर हो जाएगा उसकी सृजनात्मक शक्ति जो है वो कुंठित हो जाएगी, टूटने लगेगी। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। क्षमा करें, तो हम ऑप्शन नंबर डी सही लगाएंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन में दिया है बी और सी दोनों, ठीक है। इसको आपको अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 आपके पास दिख रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र के निर्माता कहा जा सकता है। राष्ट्र के निर्माता किसे कहा जा सकता है, ए प्राचार्य को, बी प्रधान पाठक को, सी शिक्षक को, और डी दिया है राजनैतिक नेतृत्वकर्ता को। तो जो राष्ट्र के निर्माता है, प्राचार्य क्या करता है, आएगा अपना जो भी प्रशासनिक काम है, जो भी ऑफिस वर्क है वो करेगा, एक आध दो क्लास लेगा। प्रधान पाठक का भी सेम जैसे प्राचार्य का होता है वैसे ही प्रधान पाठक होगा। प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल में रहता है, हाई स्कूल में रहता है, और प्रधान पाठक माध्यमिक स्कूल में रहता है। लेकिन शिक्षक जो होता है वो हमेशा बच्चों के इर्द गिर्द रहता है, बच्चों के साथ हमेशा रहता है। तो राष्ट्र का जो निर्माता है उसको शिक्षक को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आँख बंद करके लगाइए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षण के दौरान एक शिक्षक उदाहरण देते हैं। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक उदाहरण देते हैं क्योंकि छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सके, पाठ को रोचक बनाने हेतु, पाठ को समझाने हेतु, पाठ को लंबे समय तक पढ़ाने हेतु। कोई शिक्षक है वो उदाहरण दे के पढ़ाता है, वो क्यों उदाहरण देता है, तो इसमें आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पाठ को समझाने के लिए। उदाहरण वो फालतू उदाहरण तो नहीं देगा, वो किस लिए देगा कि जो भी पाठ है उसको उदाहरण के रूप में बच्चों को अच्छे से समझे, इसलिए पाठ को समझाने के लिए वो उदाहरण देता है। तो आप यहाँ पे सही आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, छात्रों को उत्तम नागरिक बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कठोर अनुशासन बनाए रखना, दूसरा दिया है उत्तम नेतृत्व प्रदान करना, उत्तम अभिनेता हो, उत्तम सामान्य ज्ञान हो। छात्रों की उत्तम नागरिक बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए, मतलब सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करे कि छात्र सर्वश्रेष्ठ नागरिक या उत्तम नागरिक बने। तो उसके लिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसे उत्तम नेतृत्व प्रदान करें, आप उसको जितना अच्छा नेतृत्व करोगे वो उतने ही अच्छे नागरिक बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपके पास दिख रहा है, विकासात्मक कार्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में खाली स्थान का योगदान प्रशंसनीय है। यहाँ पे विकासात्मक कार्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे कुछ हमारे पास जो विषय विशेषज्ञ हैं उनका नाम दिया है, जिसको हम शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। इसको आप बीएड करेंगे तो इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हेविग हस्ट, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा शिक्षा के विकास कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगदान प्रशंसनीय है। किसका, हेविग हर्स्ट का, ठीक है। इन लोगों का भी है लेकिन इसका सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, पियाजे के अनुसार 12 से 16 वर्ष की आयु के बालक संज्ञात्मक विकास की
खालिस्तान अवस्था में होती है। 12 से 16 वर्ष की आयु में बालक के बारे में पूछ रहा है। तो 12 से 16 वर्ष में जो बालक होते हैं वो औपचारिक संक्रिया, ठीक है, किसमें होती है? औपचारिक संक्रिया की स्थिति में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, केलकर योजना किसे कहा जाता है? केलकर योजना किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिया है। निर्देश के व्यक्तिगत क्रम को, कंप्यूटर सहायता प्राप्त करने को, रेखीय प्रोग्राम को और शाखा प्रोग्राम को। केलकर योजना, तो केलकर योजना बोला जाता है निर्देश के व्यक्तित्व क्रम को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है। बुद्धि लब्धि खालिस्तान का उदाहरण हो सकता है। जो बुद्धि लब्धि होती है वो जो बालक होते हैं उसके बुद्धि को मेजरमेंट करने के लिए शब्द यूज़ किया गया है बुद्धि लब्धि, है ना। तो बुद्धि लब्धि खालिस्तान का उदाहरण हो सकता है। तो किसका उदाहरण हो सकता है फिर? बुद्धि लब्धि। तो 58 का आंसर हो जाएगा अनुपात मापनी का। किसका हो जाएगा? अनुपात मापनी का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपके पास है, मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य क्या होती है? देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, संपूर्ण व्यक्तित्व का समग्र कार्य, ठीक है। संपूर्ण व्यक्तित्व का समग्र कार्य मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पाठ का परिचय देने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शन। हम जितना ज़्यादा बच्चों को दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे, वो क्या होगा, उसको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, एक प्रभावशाली शिक्षक खालिस्तान के मानकों को अपनाता है। जो प्रभावशाली शिक्षक है वो खालिस्तान के मानकों को अपनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातांत्रिक समाज, ठीक है। 61 में आप याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया, वो सही होगा, प्रजातांत्रिक समाज को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, वह व्यवहार जो यह दिखाता है कि किसी अध्ययन में मात्र कोई प्रयोज्य होने से ही व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन हो सकता है, वो खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, हार्थोन प्रभाव। क्या कहा जाता है? हार्थोन प्रभाव। यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, देख लीजिए, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। क्या कहा जाता है? हार्थोन प्रभाव। इसको आप भी बीएड में पढ़ेंगे अच्छे से। अभी आप नहीं पढ़े तो समझ लीजिए, हार्थोन प्रभाव के बारे में बीएड में, आप जब भी बीएड में प्रवेश लेते हैं आपके सिलेबस में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, एक बालक को किसी के नाम एवं चेहरा के विषय में जल्द ही याद आ जाता है, इस तरह के अधिगम शैली को क्या कहा जाता है? किसी के चेहरा को देखकर या किसी के नाम को देखकर वो जल्दी से याद कर लेता है, उस अधिगम मतलब सीखने, उस सीखने की शैली को क्या कहा जाता है? तो 63 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र स्वतंत्र शैली। क्या कहा जाता है? क्षेत्र स्वतंत्र शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, खालिस्तान पद का उपयोग कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा किसी परिवर्त्य पर दिए गए आधारभूत आनुवंशिक प्रारूप जीनोटाइप पर संभावित उपलब्ध फिनोटाइप के प्रकार के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया प्रसार। किसके लिए होता है? प्रतिक्रिया प्रसार पद का उपयोग मनोवैज्ञानिक द्वारा किसी परिवर्तन पर दिए गए आधारभूत आनुवंशिक प्रारूप पर संभावित उपलब्धि के प्रसार के लिए किया जाता है। किसका? प्रक्रिया प्रसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, मनोवैज्ञानिक जो विशेष समूह के बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को खाली अध्ययन कक्षाओं में करते हैं, खालिस्तान कहलाता है। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहलाता है। क्या कहलाता है वो? शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास ये है, स्पेनिश भाषी अधिक आसानी से फ्रेंच भाषा को प्रवीणता प्राप्त कर लेते हैं, इस प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं। जो स्पेनिश होते हैं वो फ्रेंच भाषा आसानी से सीख लेते हैं, उस तो जो प्रवीणता प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक अंतरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, धनात्मक अंतरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, रमेश इस बात की जानकारी में अभिरुचि रखता है कि लोग अपने कार्य किस तरह का व्यवहार करते हैं। अगर वह इस अभिरुचि को अपना जीवन कृत्य कैरियर बनाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे उपयुक्त होगा? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिकी संगठनात्मक मनोविज्ञान।
ऑप्शन नंबर बी न्यायिक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरणीय मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर डी मानव कारक मनोविज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, जब कोई बालक पूर्वानुमानित दंड एवं पुरस्कार के आधार पर नैतिक निर्णय लेता है तो वह खाली स्थान से गुजर रहा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व पारस्परिक नैतिकता। क्या हो जाएगा? पूर्व पारस्परिक नैतिकता से वह गुजर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, कार्यक्रमिक अधिगम में शिक्षण सामग्री को खाली स्थान स्तर से सुव्यवस्थित किया जाता है। क्रमिक कठिनता स्तर से, क्रमिक विभेदन स्तर से, क्रमिक अविध स्तर से, क्रमिक विमर्शन स्तर से। तो 69 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रमिक कठिनता स्तर से। क्या हो जाएगा? क्रमिक कठिनता स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, स्थापन्न अधिगम प्रक्रिया जिसका उपयोग व्यवहार मॉडलिंग अभ्यासों में होता है का सही क्रम है। तो सही क्रम इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 70 का बी, ध्यान पहले आएगा, उसके बाद पेशी उत्पादन, उसके बाद धारणा, उसके बाद अभिप्रेरण। तो सही क्रम ये है, सबसे पहले ध्यान आता है, फिर पेशी उत्पादन होगा, फिर धारणा, उसके बाद अभिप्रेरण। याद रखिएगा, ये कई क्वेश्चन रिपीट होगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, खेल के माध्यम से शिक्षा। खेल के माध्यम से शिक्षा, तो इसमें ऑप्शन दिया है मनोवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक, रचनात्मक प्रकृति की दबाती है, समूह प्रकृति की दबाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, अग्रलिखित में से कौन से तथ्य अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पे दिया हुआ ऊपर में ऑप्शन, विश्वसनीय वैधता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में इग्नू की स्थापना कब हुई थी? भारत में इग्नू जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कब हुई है ना? तो इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, इग्नू का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना ऑप्शन दिया है 82 में, 83 में, 85 में, 87 में। तो 73 का आंसर हो जाएगा 1985 में। 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, परिणात्मक प्रविधियाँ मापन करती है। ऑप्शन है शाब्दिक मापन का, अशाब्दिक मापन का, मौखिक एवं लिखित प्रविधियों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शाब्दिक मापन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है? किसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा कक्षा की समस्या का समाधान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कक्षा की समस्या को समाधान करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशन का औपचारिक साधन है? तो औपचारिक साधन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि टेली कॉन्फ्रेंसिंग और रेडियो, ई टेलीविज़न ये कोई औपचारिक साधन है, इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय होना चाहिए। जो शिक्षक विषय पढ़ाते हैं या शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया जाने वाला विषय है वो कैसा होना चाहिए? तो वहाँ पे देखेंगे ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 4 ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार। ठीक है, उसके मानसिक स्तर के अनुसार ही क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? तो 78 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने तथा शिक्षण प्रक्रिया का, सीखने तथा शिक्षण प्रक्रिया का ये सही आंसर हो जाएगा 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, जो भी चीज़ जटिल एवं कठिन होती है मस्तिष्क के लिए उत्तम होती है, इस उक्ति का प्रत्यक्ष संबंध खालिस्तान के सिद्धांत में है। तो जो यहाँ पे जो कथन कहा गया है वो
किसके सिद्धांत में है, हमको ये बताना है। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा औपचारिक अनुशासन में। किसमें होती है, औपचारिक अनुशासन में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है शैक्षिक लब्धि का सूत्र। लास्ट क्वेश्चन मतलब जो शिक्षा अभिरुचि है, 30 क्वेश्चन कर रहे हैं उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। शैक्षिक लब्धि का सूत्र है, तो इसमें सूत्र कौन सा होगा ये हमको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिक आयु बटे कालक्रम आयु गुणा 100। ये गलत है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल ही गलत है, आपको इसमें जाना नहीं है। शैक्षिक आयु बटे मानसिक, ये भी गलत है। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, शैक्षिक आयु बटे कालक्रम आयु, हाँ ये बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है, ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये तो रही आपके लिए 30 शिक्षण अभिरुचि। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो सामान्य हिंदी आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे उसको देख लेते हैं पहले फटाफट। उच्चारण के प्रमुख तत्व कितने होते हैं, जो उच्चारण हम बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, उसके प्रमुख तत्व कितने होते हैं। ऑप्शन आपके पास है 1 2 3 4। तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होते हैं। कितने होते हैं, उच्चारण के प्रमुख तत्व कितने होते हैं, 2 होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जो यहाँ पे दिया है ना अल्प विराम का चिन्ह है ना, उसका नाम क्या है। उसका नाम है विसर्ग चिन्ह। क्या नाम है इसका, विसर्ग चिन्ह, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा करके दिया है ना, उसका नाम क्या होता है, विसर्ग चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। अब यहाँ पे परिस्थिति शब्द लिख के दिए, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है, शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया है। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी जो है वो दिख रहा है वो शुद्ध रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 हमारे पास है, हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश हुआ, यह किस तरह का वाक्य है। हर तरह के संकटों से घिरा रहने के बावजूद वो क्या है, निराश है, ये किस तरह का वाक्य है। संयुक्त है, मिश्र है, सरल है, विश्लेषण, उपवाक्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 का सरल वाक्य है। कैसा है ये, सरल वाक्य है ना, इसमें मिश्र नहीं है, संयुक्त नहीं, क्योंकि वो एक सिंगल वाक्य, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सरल वाक्य। बड़ा देख के ऐसा नहीं कि मिश्र कर, ऐसा नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, खटाई में पढ़ना मुहावरों का अर्थ है। खटाई में पढ़ना हम लोग जनरली यूज़ भी करते हैं, खटाई में पढ़ना, है ना। तो इस मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, झमेले में पढ़ना। खटाई में पढ़ना मतलब झमेले में पढ़ना, ठीक, कोई मतलब हमको मतलब नहीं, फिर भी जाकर उसमें घुस गए, झमेले में पढ़ के बोलते हैं ना सब, उसी को खटाई पढ़ना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है, इस वाक्य की तुलनात्मक विश्लेषण की कौन सी अवस्था है। अब यहाँ पे बोल रहा है कॉलेज में, बोल रहा है किसमें बोल रहा है, कॉलेज में। तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तमावस्था। क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, घोटक किस प्रकार का शब्द है। अब घोटक यहाँ पे तत्सम है, तद्भव है, फारसी है, या फिर देशज है, हमको ये पहचाना है। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो घोटक है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, इनमें से कौन सा शब्द गो का अनेकार्थी नहीं है। गो का अनेकार्थी नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा वज्र। क्या हो जाएगा, वज्र, गो का अनेकार्थी नहीं है, मतलब उसका गो का अनेक शब्द में इसमें वज्र से नहीं निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अंगा किस प्रकार का व्यंजक, यहाँ पे दिया है ना अंगा, बोलते हैं ना अंगा, वो किस प्रकार का व्यंजक है। तो यहाँ पे अंगा किस प्रकार का व्यंजक आप लोग को जनरली जब प्राइमरी क्लास में तो उस टाइम आपको बताया गया होगा। तो 89 का जो सही आंसर रहेगा ये है उत्क्षिप्त है, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजक है, याद रखिएगा। अंगा जो होता है वो क्या होता है, उत्क्षिप्त होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द, जो युद्ध में स्थिर है, युद्ध में टिका हुआ है, उसको क्या बोलेंगे। नाम से आपको पहचानने में आ जाएगा, बताइए। चलिए ऑप्शन आपके पास है, बताओ कमेंट करके क्या होगा। 90 का बिल्कुल सही, युधिष्ठिर, आपने बिल्कुल सही सोचा। जो युद्ध में स्थिर है, युद्ध में टिका हुआ है, उसे क्या कहेंगे, युधिष्ठिर कहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इंग्लिश की ओर। ये तो हमारा 10 क्वेश्चन हो गया हिंदी का। इंग्लिश में चलते हैं, इंग्लिश को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं फटाफट इसको भी कराने जा रहा हूँ। सामान्य अंग्रेजी, यहाँ पे भाग नंबर 5 आपके पास दिख रहा है। डायरेक्शन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है, निर्देश को मैं पढ़ देता हूँ, चलो फटाक से।
91 to 93. In each question there is a passage of 6 sentences. The first and the sixth are given in the beginning. The middle 4 sentences in each have been jumbled up and labeled PQRS. Find out the proper order for the 4 sentences. ठीक है, आपको हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया उससे रिलेटेड, तब आपको समझ आएगी कि क्या बोल रहा है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 91 में S1 हमारे पास दिया हुआ है, द हार्ट इज़ द पम्प ऑफ लाइफ। S6 यहाँ पे है, ऑल दिस वॉज मेड पॉसिबल बाय द इन्वेंशन ऑफ द हार्ट लंग मशीन। P, they have succeeded in heart transplants. Nowadays, surgeons are able to stop a patient's heart and carry out complicated operation. R यहाँ पे है, a few year ago it was impossible. थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। सॉरी, ऊपर चल गया, एक मिनट ना। हाँ, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 91। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आर में आए थे। आर में देखिए पहला, ए फ्यू ईयर एगो इट वॉज इम्पॉसिबल टू ऑपरेट ऑन द पेशेंट्स हु हार्ट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। और एस हमारे पास दिया हुआ है, इफ़ द हार्ट स्टॉप वी डाइड इन एबो 5 मिनट। तो यहाँ पे हमको इसको अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज, यानी कि पहले कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो 91 है, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले हमको लिखना पड़ेगा एस, इफ़ द हार्ट, है ना, इस यदि हमारा दिल क्या हो गया, रुक गया, तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे 5 मिनट के अंदर। तो पहले नंबर में क्या आएगा? एस आएगा। क्या आएगा पहले नंबर पे? एस। ठीक, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा आर, ए फ्यू ईयर एगो इट वॉज इम्पॉसिबल इन ऑपरेशन इन द पेशेंट हु हार्ट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो एस के बाद आएगा आर, उसके बाद आएगा क्यू, उसके बाद आएगा पी। तो आपको इसको पढ़ना है और ऑप्शन को अरेंज करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। इसमें भी सेम वही सिचुएशन है, S1 और S6 दिया हुआ है, फिर P1, P, Q, R और S दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। S1, जानकी सेड, ये वाला देख रहे हैं अभी, जानकी सेड द फोन दैट शुड वी रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इन द नेक्स्ट डे। S6 हमारे पास है, इवेंचुअली वी रिपोर्टेड टू द पुलिस। अब यहाँ पे ऑप्शन है PQRS, इस चाहो तो इसको आप लोग पढ़ लो। वी वेटेड फॉर ए फ्यू डे एंड द डिसाइड टू गो हर प्लेस। क्यू, बट सी डिड नॉट। आर दिया है, वी फाउंड इट लॉक्ड। एस दिया है, इवन आफ्टर दैट वी वेटेड फॉर हर फॉर क्वाइट ए फ्यू डेज। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 92 का। अरेंज करना है तो ऑप्शन नंबर सी, पहले क्यू आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 93 है, तो 93 का आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं सीधा इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़िए, इसको स्टॉप करके पढ़िए। ठीक है, 93 है उसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे ऑप्शन दिया है A, B, C और D। तो A, B, C, D में से मैं ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि वही चीज़ इसको रिपीट आपको करना है, पढ़ना है। तो पढ़िए और यहाँ पे ऑप्शन देखिए और बताइए। तो अभी मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर पी आएगा, फिर ओ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं यहाँ पे 94 की ओर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। 94 क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं, एक मिनट, चलिए ठीक। फाइंड आउट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमको कुछ वर्ड दिया है, नेसेसरी का वर्ड दिया है, उसमें से सही वर्ड मतलब स्पेलिंग वगैरह सब सही कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का जो नेसेसरी है उसका सही में हम कैसे लिखते हैं एक्चुअल में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, नेसेसरी हमको वर्ड, ये स्पेलिंग इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, आउट ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन चूज द वन दैट कैन बी substituted for an official statement that allow people who have been put in the prison for crime against the state to go free। ऑप्शन है A, B, C, D। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी अमनेस्टी, ठीक है, अमनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिए, इफ़ आई हैव टाइम आई शुड विजिट द एग्जीबिशन। इफ़ आई हैव टाइम आई वुड विजिट द एग्जीबिशन। इफ़ आई हैव टाइम आई शैल विजिट द एग्जीबिशन। इफ़ आई हैव टाइम आई शैल हैव विजिटेड द एग्जीबिशन। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही वर्ड कौन सा है, इसको पहचानो। यहाँ पे दिया है कि हम अगर कोई पार्टी में, मेरे पास टाइम है तो हम कोई एग्जीबिशन को देखने जा रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर सी। यदि मेरे पास टाइम है तो मैं ज़रूर देखने जाऊंगा, ठीक है, अगर टाइम रहेगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यहाँ पे भी सैल लगा, आई शैल विजिट द एग्जीबिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, ही इज़ एम्प्लॉयड ब्लैंक द मैन्युस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट ब्लैंक द ब्रिटिश म्यूजियम। चूज द प्रीपोजिशन इन द करेक्ट ऑर्डर टू द फिल इन द ब्लैंक इन द एबो सेंटेंस। तो पहला में जो प्रीपोजिशन है वो क्या आएगा और दूसरा में क्या आएगा, यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया हुआ है। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा इन, क्या आएगा, इन एंड एट। पहले में आएगा इन, यहाँ पे आएगा इन, यहाँ पे आएगा एट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से हमको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 98 से 100 के लिए। तो यहाँ पे कुछ पैसेज दिया है, उसको पैसेज को आपको पढ़ना है। मैंने पहले इसको पैसेज को पढ़ लिया है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए। और 98 का आंसर मैं देने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द ऑथर मोस्ट पीपल डू नॉट अलाउ सरकमटेंस टू अफेक्ट देयर लाइफ, ठीक है। तो 98 का मैं सीधा आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर होगा 98 का ऑप्शन नंबर डी, डू नथिंग टू चेंज द कंडीशन दे लिव इन। तो ये आपको कब समझ आएगा, जब आप उस पैसेज को पढ़ेंगे। तो अभी पैसेज को अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पैसेज को रीड नहीं कर रहा हूँ, आपको रीड करके नहीं सुना रहा हूँ। आप पढ़िए पैसेज को, और मैं आपको आंसर तो बता ही दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन बेस्ट डिसीजन वाज दैट ही। तो यहाँ पे इसका 99 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्वाइट हिज जॉब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट और 100 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैंक डिपेंड ऑन वन सेल्फ सजेस्टेड दैट विल्सन एट 60 वुड। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता दूँ, इसका सही आंसर जाएगा टेक ऑलवेज हिज ओन लाइफ, ठीक है। तो हमने आपको ये पूरा टोटल 100 क्वेश्चन कराया, जिसमें से जो फर्स्ट के 30 क्वेश्चन हैं, 1 से लेके 30 तक के जो क्वेश्चन थे वो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। वो हमारे जो एक और चैनल है इंडिया मैथ्स मस्ती, वहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करके सॉल्व करके बताया गया है। तो वो वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, और आगे हम प्री बीएड से जितने भी सिलेबस है उसका हम कोर्स आपको कराने वाले हैं। तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।